क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने लाखों दिलों की धड़कन ऐश्वर्या रॉय को गंदी औरत कह दिया है और ये भी कहा है कि ऐश्वर्या रॉय के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा तो वो नेक और परहेजगार नहीं होगा, यानी अच्छा बच्चा नहीं होगा। अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या रॉय पे कीचड़ क्यों उछाला है, उनकी किरदार कुछ क्यों की है, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाद है। अब्दुल रज़ाक ने मिसाल देते हुए कहा कि ऐश्वर्या रॉय के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा तो वो नेक और अच्छा बच्चा नहीं होगा। तो इस पे डिस्कस करते हैं कि अब्दुल रज़ाक की बात सही है या गलत है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे अहम बात, ये जरूरी नहीं है। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फिरौन के यहाँ भी मूसा पैदा हो जाता है अगर किस्मत में हो, और जो अच्छे शरीफ नेक लोग हैं तो उनके यहाँ भी शैतानी औलाद पैदा हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप गंदे होंगे तो औलाद भी गंदी होगी। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐश्वर्या रॉय गंदी नहीं है बल्कि अच्छी है। वो एक पढ़ी लिखी एक अदाकारा है, एक तमीज तहजीब वाली, कल्चर वाली। अब अगर ये बोले कि अगर वो बॉलीवुड से हैं, वो डांस करती हैं तो ये गंदी बात है, तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि दुनिया में कुछ लोगों का ऐसा ख्याल हो, लेकिन हम देखें कि डांस जो है, अदाकारी जो है, ये इंडिया के कल्चर का हिस्सा है। और इंडिया का जो कल्चर है वो कम से कम 5000 साल पुराना है। तो वहां के ये कल्चर का, रस्म रिवाज का, लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। और वहां पे अच्छा डांस करना या अच्छी अदाकारी करना एक फख्र की बात होती है। इसी तरह अगर हम देखें, यूरोप की बात करें तो यूरोप में हिजाब करने वालों को और बुर्का पहनने वालों को गंदा समझा जाता है, वहां पे पाबंदी है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्कर्ट पहनने वालों को और छोटे कपड़े पहनने वालों को गंदा समझा जाता है। तो दुनिया में हतमी और आखिरी कुछ भी नहीं होता, कल्चर होते हैं। और एक कल्चर में एक बात अच्छी होती है तो दूसरी कौम और मुल्क में उसी बात को नापसंदीदा करार दिया जाता है। तो ऐश्वर्या रॉय जो है वो एक तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता खातून है, और जो उनका घराना है वो भी काफी अच्छा है, और जो उनका अभी तक कैरियर भी रहा है और जो लाइफ रही है तो वो स्कैंडल से पाक रही है और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। दूसरी बात यह है कि अब्दुल रज़ाक ने जो मिसाल दी है वो एक गलत मिसाल दी है ऐश्वर्या रॉय की। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब्दुल रज़ाक एक जुगत बात है, कभी कभार वो मजाक कर देते हैं, और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन ऐश्वर्या रॉय से माफी मांगी है। तीसरी बात यह है कि जो अब्दुल रज़ाक है वो खुद भी कोई फरिश्ता नहीं है, उनकी शादीशुदा है, उनकी औलाद भी है, लेकिन वो टीवी इंटरव्यू में खुद इस बात का एतराफ इकरार कर चुके हैं कि शादी के बाद भी उनका 4-5 ख्वातीन से अफेयर रहा है। तो जो बंदा खुद ऐसा हो तो उसको दूसरों के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। यानी जो शीशे का घर होता है, शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर नहीं बरसाने चाहिए। आपके शादी से पहले और बाद में अब्दुल रज़ाक साहब जितने भी अफेयर हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो जाने, आप जाने, आपकी बेगम जाने, ये आपका घरेलू मामला है। वैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं और जो फनकार होते हैं तो उनकी जो जाती जिंदगी होती है वो जाती नहीं होती, तो वो अवामी बन जाती है। लेकिन ये आपका जाती मामला है तो इसको हम आप पे छोड़ते हैं। तो खैर, उन्होंने ऐश्वर्या रॉय से जो है वो माफी तलाफी कर ली है, कहा है कि वो मेरे मजाक कर रहे थे, उनकी जबान फिसल गई, उनके मुंह से गलत अल्फाज जो है वो अदा हो गए, तो उन्होंने माफी मांग ली है। तो हम सबको अच्छे बच्चों की तरह जो है वो इनको माफ कर देना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो फनकार होते हैं, तो उनकी जिंदगी जो है वो आम लोगों से अलग ही होती है। तो वो बोल्ड भी होते हैं, उन पे इज्जत दौलत शोहरत बरस भी रही होती है, और उनके अफेयर्स भी होते हैं, और जिस तरह का उनका माइंड सेट होता है तो उसमें ये मामूली बातें होती हैं। और एक और बात कि जो हमारे यहाँ जो ज्यादातर जो स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर्स हैं, तो उनकी अक्सरियत जो है वो स्कूल जाती नहीं है बचपन में, गली मोहल्लों में खेलती है, खेल खेल के टैलेंट की वजह से वो नेशनल टीम में जाती है। तो उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती। जब ग्रूमिंग नहीं हो पाती तो उनको पता नहीं होता कि बोलना कैसे है, क्या अल्फाज, क्या अंदाज, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो वो अक्सर गलत बात कर देते हैं गलत मौकों पे, और फिर उससे यह है कि जग हंसाई होती है, बदनामी होती है कौम की और मुल्क की। तो इन लोगों की ग्रूमिंग भी करवानी चाहिए पीसीबी को। इनको मैनर्स, एथिक्स सिखाने चाहिए, समझाने चाहिए कि कैसे बातचीत करते हैं, कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, किस अंदाज में, किस अल्फाज में। तो इस हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं? अब्दुल रज़ाक ने माफी मांग के सही किया या गलत किया, आप बता सकते हैं।